टुडे आई विल स्टडी। उन लोगों को क्या पढ़ना है? सेंटेंस। सेंटेंस सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन ए ग्रुप इज कॉल्ड सेंटेंस। अब ऐसा नहीं कि हम जैसे चाहें लिख दें सेंटेंस को, यहाँ लिखा वहाँ लिखा, ठीक है, जैसे मर्जी चाहें जैसे लिख दें। उसको हमको करना क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, प्रॉपर सीक्वेंस में होगा, और उसका फुल मीनिंग भी निकलना चाहिए, अर्थ फुल हो, क्या हो उसका मीनिंग भी आए। ऐसा नहीं कि मीनिंग नहीं निकले, तो उसको कहते हैं सेंटेंस। आपके बुक में जो पहली चीज़ दी है बेटा कि सेंटेंस और फ्रेज, दो बातें बताएंगे। फ्रेज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस करना। सेंटेंस क्या होता है? पहले एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और दूसरी चीज़ क्या है? मेक कंप्लीट सेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ग्रुप का वर्ड्स यानी कई सारे वर्ड्स हों, ऐसा नहीं, उसमें दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। कितने वर्ड्स हो सकते हैं? मे बी 2 और मोर देन 2 वर्ड्स हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, और वो कंप्लीट सेंस भी हो, उसका एक अर्थ निकल रहा हो, उसी को कहते हैं सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है, तो मोहन एक वर्ड हो गया, इस दूसरा, ए तीसरा, 4 5, टोटल कितने वर्ड्स हैं? 5 वर्ड्स। इस सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड्स हैं बेटा? 5। प्रॉपर वे में लिखे गए हैं, सीक्वेंस में लिखे गए हैं, और एक कंप्लीट सेंस भी इससे निकल रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? सेंटेंस कहते हैं। दूसरी चीज़ इसमें आपकी किताब में जो बुक में दी गई है कि बेटा सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस करना। क्या फ्रेज क्या होता है? व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज सेंटेंस। फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा। फ्रेज और सेंटेंस बेटा, फ्रेज क्या होगा और दूसरा सेंटेंस क्या होगा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस करना है, थोड़ा सा हल्का सा। फ्रेज क्या होगा बेटा? फ्रेज जो होता है बेटा, इसमें भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें भी वर्ड्स का कलेक्शन है, इसमें भी शब्दों का समूह है। समूह तो है शब्दों का, कई सारे शब्द आए हुए, लेकिन जो है इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। क्या है? कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, ये में कंप्लीट सेंस नहीं रखता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, इधर देखिए ध्यान से बेटा, एवरीबॉडी, एवरी स्टूडेंट लुक द बोर्ड। इन द स्काई, आसमान में। इन एक वर्ड हो गया, द दूसरा वर्ड हो गया, स्काई तीसरा वर्ड। इसमें भी कितने वर्ड्स का कलेक्शन है? 3 वर्ड्स। 3 शब्दों का समूह है, शब्द हैं, सेंस हैं, कुछ अर्थ भी है, लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं, कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा। जब कंप्लीट अर्थ ना निकले तो उसी को क्या कहते हैं बेटा? सेंटेंस कहते हैं, वो फ्रेज कहते हैं। तब क्या हो जाएगा? फ्रेज। क्या बेटा हो जाएगा? फ्रेज। जब शब्दों का समूह यहाँ पर भी है, वर्ड्स का कलेक्शन यहाँ पर भी है, सेंस भी है, लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं, यानी कंप्लीट अर्थ नहीं निकलना, पूर्ण रूप से अर्थ अपना नहीं बता पा रहा है। अब सुबह क्या है? इन द स्काई, आसमान में। आसमान में सूरज, चाँद, सितारे, बहुत कुछ हम समझ नहीं बात रहे हैं पूरी क्लियर कट। आसमान की तरफ हमने देखा, आसमान में क्या भैया, बात समझ में आई पूरी? नहीं। तो इसी को कहते हैं फ्रेज। और जब यही जो है, अगर यही पूरा सेंस निकलने लगे, जैसे द सन शाइन्स इन द स्काई, आसमान में सूरज चमकता है, या सूरज आसमान में चमकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? पूरा सेंस निकल गया कि नहीं? एक कंप्लीट सेंस हो गया। इसमें 1 वर्ड, 2 वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, 5वां वर्ड, 6 वर्ड। इसमें कितने वर्ड्स है? 6 वर्ड्स। अब ये 6 वर्ड से मिलकर के एक सेंटेंस बना। अब फ्रेज और सेंटेंस में बस इतने ही डिफरेंस है, क्यों? इसमें एक में सेंस था, अर्थ है, लेकिन पूर्ण अर्थ, पूरी बात हमको समझ में नहीं आ रही है। सेंटेंस में एक बात ये क्लियर है कि हमको पूर्ण रूप से उसका अर्थ समझ में आ रहा है, उसकी पूरी बात हमको समझ में आ रही है कि वो कहना क्या चाहता है। जैसे क्या है कि द सन शाइन्स इन द स्काई, सूरज आसमान में चमकता है। बात इसमें क्लियर कट है ना, कुछ ऐसा तो नहीं कि छुपा लिया गया है
कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? सेंटेंस कहते हैं। दूसरी चीज़ बेटा आपके बुक में है कि जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब ये फ्रेज हम समझ गए, सेंटेंस समझ गए बेटा, क्या समझ गए? फ्रेज समझ गए, सेंटेंस समझ गए। दूसरी बात है बेटा आपके उसमें कि हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जब हम समझ गए सेंटेंस किसे कहते हैं, पहले सेंटेंस समझ गए हम किसको कहते हैं। जब हमको ये पता लग गया कि भैया ये सेंटेंस है, ये एक वाक्य है, जो अर्थ हमको समझ में आ रही पूरी बात, तो वो फिर किस प्रकार का है, विच टाइप है, कौन से टाइप का है, विच काइंड ऑफ सेंटेंस, कौन से प्रकार का वो सेंटेंस है। तो कैसे हम पता करेंगे? पहला जो सेंटेंस होता है बेटा वो होता असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। इसमें क्या है बेटा? एक बात को सीधे तरीके से कही जाती है, ना इसमें क्वेश्चन होता है, ना इसमें कोई अचानक सी भावना आती है, ना तो हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ना तो इसमें हम किसी को कोई मशवरा सलाह दे रहे होते हैं, ना किसी को हमारी कोई इच्छा शामिल होती है। तो ये क्या होता है? इसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या कहते हैं इसको? असर्टिव सेंटेंस। जैसे हिंदी में अगर हम लिखेंगे कि मोहन खाना खाता है, ठीक, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? मोहन ईट्स द फूड। मोहन खाना खाता है। सिंपल सी बात, बहुत साधारण तरीके से हमने आसानी से सिंपल तरीके से कह दिया, मोहन खाना खाता है। इसमें ना तो कोई अचानक सी फीलिंग आ रही है, ना कोई अचानक सी घटना घट रही है, ना तो इसमें कोई प्रश्न किया जा रहा, क्वेश्चन राइज किया जा रहा है, ना तो इसके अंदर जो है कोई चीज़ हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ना किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना किसी को मशवरा दे रहे हैं, ना किसी से कुछ कह रहे हैं ना, मोहन खाना खाता। ठीक। दूसरी चीज़ अगर आता हामिद स्कूल नहीं जा रहा है, बेटा नहीं जा रहा है, ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है बेटा। असर्टिव का ये निगेटिव है, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल सेंटेंस और इसको कहते हैं बेटा निगेटिव। क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस। इसका क्या हो जाएगा? हामिद इज नॉट गोइंग टू स्कूल। हामिद स्कूल नहीं जा रहा है, हामिद स्कूल नहीं जा रहा, हामिद इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। यहाँ भी देखिए वर्ड्स का कलेक्शन है, इसलिए सेंटेंस है, अर्थफुल है, मीनिंग पूरा निकल रहा है कि हामिद स्कूल नहीं जा रहा है, ये सेंटेंस हो गया। असर्टिव क्यों हुआ? क्योंकि बेटा सीधे तरीके से हम बात कर रहे हैं, बहुत आसानी से बात कहे जा रहे हैं, सिंपल तरीके से बात को कह रहे हैं। ठीक। अब असर्टिव के बाद आता है बेटा जो दूसरी बात होती है, दूसरे टाइप का सेंटेंस होता है, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है बेटा, इसमें इंट्रोगेट करना, क्वेश्चन अराइज करना, पूछना किसी से कुछ। जब क्वेश्चन आ जावे किसी सेंटेंस के अंदर, क्या आ जावे? कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, कौन सा आ जावे? क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछ रहा है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, बेटा ध्यान से, तुम कहाँ रहते हो। What are you doing? तुम क्या कर रहे हो। What is your school name? तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है। What is your father name? आपके पिताजी का नाम क्या है। Which class are you studying? तुम किस कक्षा में पढ़ रहे हो। इसमें क्या है? सारे में क्वेश्चन है, सभी में क्वेश्चन अराइज हो रहा। इस टाइप के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन पुट हो रहा, क्वेश्चन अराइज हो रहा। थर्ड वंस आगे बढ़ते हैं बेटा इसी का। नेक्स्ट इम्परेटिव सेंटेंस। क्या होता है बेटा? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस
अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहली चीज़ क्या है? ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, ओबे हो, किसी को आप कोई सलाह दे रहे हो, सुझाव दे रहे हो, ठीक, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? इम्परेटिव। जैसे आप ही लोग आते हैं गेट पे, आप लोग गेट पे आते हैं बाहर से बेटा क्लासरूम में, तो क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो क्या है, आप आर्डर ले रहे हैं ना, क्या मैं अंदर? एक मैं कहता हूँ गो आउटसाइड, बाहर चले जाओ, ठीक है, ये क्या हुआ? ऑर्डर है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, या गिव मी आ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, ठीक, कृपया करके मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। इसमें क्या रिक्वेस्ट है, ठीक है। गो आउटसाइड, अगर हमने कहा गो आउटसाइड तो क्या हो जाएगा? बाहर चले जाओ, ऑर्डर है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये क्या है? ऑर्डर है। तो अगर हम जब किसी को बेटा क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हो, क्या करते हो? रिक्वेस्ट करते हो, या क्या करते हो? कमांड्स देते हो, ऑर्डर देते हो, या क्या करते हो? क्या करते हो? क्या करते हो भाई? मशवरा भी दे सकते हैं किसी को ना, सलाह भी दे सकते हैं। तो ये सारे किस में आएंगे? इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर आएंगे। अगला बेटा नेक्स्ट वन, फोर्थ क्या है बेटा? फोर्थ क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जब हमारे मन में अचानक सी कोई फीलिंग आवे, कोई चीज़ हम अचानक देखे। डोंट टॉक विथ ईच अदर, वाई आर यू टॉकिंग मिस्टर, वाई आर यू टॉकिंग? जब हम लोग आपस में कहीं घूमने गए, साथ में घूमने गए, पहुँचे भैया कश्मीर, और अचानक से देखा पहाड़ी का दृश्य, बर्फ़ जमे हुए थे, तो हमने कहा अचानक से मेरे मन में, वाह वंडरफुल प्लेस यार, कितना खूबसूरत दृश्य है, वाह। क्या बोल दिया हमने? बोला वाह वंडरफुल प्लेस, वंडरफुल प्लेस, कितना खूबसूरत दृश्य ना। या क्या हुआ? हम लोग चल रहे थे, कहीं गए भाई, पहुँचे, मैच खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, या कुछ भी खेल रहे थे, हमने क्या कहा बेटा? हमने क्या बोला? खुशी से उछले, हुर्रा, आई वन द मैच, या वी वन द मैच कर दीजिए, हम मैच जीत गए, ठीक है। खुशी से उछले। अचानक सी कोई घटना हो, वो खुशी की हो, तकलीफ़ की हो, दुख की हो, या कोई चीज़ हम देखते हैं, पेंटिंग लगी हुई है क्लासरूम में, वाह ब्यूटीफुल पेंटिंग इज़ यार, ठीक है, देखे, अचानक से मन में एक फीलिंग आई, उसको बयान कर दिया। अचानक से कोई फीलिंग अगर आती है मन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं क्या? एक्सक्लेमेटरी। इसका एंड या तो बेटा या कहीं बीच में क्या लगा होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा होगा। कौन सा मार्क्स लगा होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क्स। या तो बीच में भी कहीं लगा होगा, या तो एंड में भी लगा होता है, दोनों जगह लगे होते हैं, ठीक है। जैसे आप कहीं भी जाते हैं, अलास आई एम फेल, दुख की बात है, क्या बोलते हैं बेटा? अलास आई एम फेल, आई एम फेल, दुख की बात है, मैं फेल हो गया। भैया आपका रिजल्ट आउट हुआ, आपका रिजल्ट क्या हुआ? आउट हुआ, और आपको दुख हुआ, और आपने कहा आई एम फेल, दुख के साथ, दुखी होकर के आपने क्या बोला? आई एम फेल, मैं फेल हो गया। तो कोई फीलिंग अचानक से, कोई भी घटना अचानक से आपके सामने, अलास ही डाइड, अरे यार वो मर गया, ठीक है, तो क्या होगा? अचानक से कोई भी फीलिंग आपके मन में आए, वो अच्छी फीलिंग हो, बैड फीलिंग हो, आपके मैच जीतने पे हो, आपके फेल हो जाने पे हो, या कहीं हम लोग घूमने गए और अचानक से किसी दृश्य को सामने देखा, भी हम लोग चले अगर हिमालय पहाड़ घूमने जाएं, कुछ लोग पहली बार जो गए होंगे, पहुँचे, अरे यार कितना अच्छा, कितना सुंदर दृश्य है ना, तो वहाँ पर अचानक से जो फीलिंग आएगी उसको क्या कहते हैं बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अगला लास्ट वन है बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या कहते हैं?
ऑप्टेटिव, इसके हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, जिसमें आपकी विश शामिल हो, विश, इच्छा। इसमें दुआ बद्दुआ दोनों हो सकती है, इसमें दुआ। और दूसरी चीज़, इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी आ सकता है बेटा, और या फुल स्टॉप भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में दोनों हो सकते हैं, ठीक है। या तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ सकता है या फुल स्टॉप भी आ सकता है। दूसरी चीज़, इसमें आपकी इच्छा, किसी को आप दे रहे हैं भैया आपको ईश्वर, आपका ईश्वर भला करे, नरक में जाओ, कुछ लोग गुस्सा होकर के बोल देते हैं नरक में जाओ, तो ये क्या है, आपकी इसमें इच्छा शामिल है। इसमें क्या है, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे यू लिव लॉन्ग। हम अक्सर लोग देखते हैं ना, साधु संत होते हैं, मियाँ मौलवी सन्यासी होते हैं, कहीं जाइए अरे जुग जुग जियो बेटा, है ना, बोलते नहीं है, बाबा प्रणाम बोलिए, तो क्या कहते हैं हम, जुग जुग जियो बेटा बोल देते हैं ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, तो ये किस में आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा बेटा। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये क्या होगा बेटा, तुम लंबी ज़िंदगी जियो। इच्छा हमारी दिल की ख्वाहिश है। इसी तरीके से मे ही रिकवर, क्या है, वो रिकवर, कोई बीमार है उसके लिए आपने बोला मे ही रिकवर, वो रिकवर हो सकता है, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, दिली ख्वाहिश है, दिल से निकल रही है। मे शी सक्सेड इन हर एफर्ट्स, वो अपने जो है एफर्ट में कामयाब हो सकती है। या आप इच्छा लगा रहे हैं, आपकी इच्छा है कि वो कामयाब हो जाए। तो इस तरीके के सेंटेंस को क्या कहते हैं बेटा, ऑप्टेटिव। उसमें आप किसी को शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए, उसमें कि आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, किसी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, आपकी मन की इच्छा है, आपकी दिल की ख्वाहिश है, तो वो क्या है, वो दोनों में हो सकती है, दुआ और बद्दुआ दोनों। उसके लिए आप अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों तरीके कर सकते हैं। जो दिल की इच्छा है वो ज़बान पे आ गई, या उसको एक सेंटेंस के रूप में आपने बोल दिया, तो वही क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा सूचक वाक्य। क्या कहते हैं इसको, इच्छा सूचक। ये तो बेटा सेंटेंसेस कि हमने अभी फ्रेज जान लिया कि फ्रेज क्या होता है, उसे कैसे पहचानेंगे। फिर सेंटेंस क्या होता है, दोनों में अंतर कितना था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उस फ्रेज में भी सेंस भी है लेकिन पूर्ण रूप से कंप्लीट सेंस नहीं है, ठीक है। सेंटेंस में क्या था, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, जिसमें ग्रुप है, शब्दों का समूह है और पूर्ण रूप से अर्थ भी निकल रहा है, तो उसे सेंटेंस कहते हैं। फिर हमने पढ़ लिया कि हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंस, देयर इज फाइव काइंड ऑफ सेंटेंस। पहला था असर्टिव सेंटेंस, यानी जिसको हम सिंपल वे में, साधारण वे में कह देते हैं। इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन एराइज करते हैं, पुट करते हैं। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सलाह मशवरा देते हैं। चौथी चीज़ था एक्सक्लेमेटरी, कि अचानक से मन में कोई भावना पैदा हुई, उसके लिए जो सेंटेंस बोले जाते हैं। पांचवा था बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक होते हैं, जो हमारे दिल से कोई बात निकलती है, दिल की ख्वाहिश होती है, हमारी इच्छा होती है, हमारी मर्जी होती है, उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका अगला चैप्टर बेटा हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।